नमस्कार। आज हम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ बेहद महत्वपूर्ण खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के कर्मचारियों के बारे में भी बेहद खुशखबरी वाली बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। वहाँ के नियोजित शिक्षक, जिन्हें शिक्षा मित्र भी कहा जाता था, कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी उनको कहा जाता था, 2003 से शिक्षकों की कमी को देखते हुए ये योजना शुरू की गई थी शिक्षा मित्र की, और उस समय 1500 रुपये वेतन के आधार पर इन्हें 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता गया, वेतन भी बढ़ाया जाता रहा और अभी अच्छा खासा उन्हें वेतन मिल रहा है, 22 से 29,000 रुपये के बीच में। लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट में जाकर समान कार्य और समान वेतन को लेके लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ये मांग खारिज कर दी। इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसलिए बेहद खुशी की बात है बिहार के इन शिक्षा मित्रों के लिए, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट टीचर कहें या नियोजित शिक्षक, लगभग 4.25 लाख ये नियोजित शिक्षकों के लिए आज का दिन बेहद खुशी वाला है, क्योंकि कल बिहार कैबिनेट की बैठक में जिन 29 मुद्दों पर निर्णय लिया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नियोजित शिक्षकों का है, जिन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और इन्हें 3 परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, 3 बार, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा और वो 3 अवसर मिलेंगे। उसी प्रकार से 3 जिले इन्हें चयनित करने के लिए भी दिए जाएंगे। तो ये बेहद खुशी की बात है उन 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए। अब बात करते हैं योगी राज वाले उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने एक अप्रतिम, बेहद शानदार, उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। अपने कर्मचारियों को दिवाली के रूप में 4% दिए वृद्धि के साथ 7,000 रुपये बोनस सभी कर्मचारियों को तो दिया ही, शिक्षकों को भी, लेकिन सभी अपने पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षकों को भी 7,000 रुपये प्रदान किए, यानी पेंशनरों को भी 7,000 रुपये अप्रत्याशित ढंग से देकर उनको बेहद खुश कर दिया। और अब यहीं से बात शुरू होती है केंद्र सरकार के पेंशनरों की। एक अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश ने शुरू कर दिया है और उसी की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा गर्म है कि पेंशनरों को भी बोनस मिलेगा। हालांकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत उत्तर से हुई, प्रश्न से नहीं। उत्तर प्रदेश ने, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर वहाँ हैं राज्य के, और उनको उन्होंने बोनस देकर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। तो ऐसे में अब आशा की किरणें सभी पेंशनरों की, विशेषकर केंद्र सरकार के पेंशनरों की भी जग गई है कि उन्हें भी बोनस मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ऐसे में आशा करना बिल्कुल सही है। साथ ही एक नकारात्मक खबर अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा में रही
हालांकि हमने उसको अनदेखा किया, लेकिन कुछ लोगों ने हमको फ़ोन करके ये आशंका जताई, जैसी कि वो खबर चल रही थी कि अब सरकार डीए भुगतान आगे नहीं करने वाली है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, झूठी खबर है। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की बात होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब कुछ नियम से चलता है। डीए ऑलरेडी 3% से ऊपर जा चुका है, 2 महीने बाकी हैं, कुछ दिनों में ही आ जाएंगे, 1 महीने के और। तो 4% महंगाई भत्ता मिलना सुनिश्चित है। ये भी खबर लोग चला रहे हैं कि 5% महंगाई भत्ता मिलके 51% हो जाएगा। ये भी खबर गलत है, बिल्कुल ये अति उत्साह वाली खबर है। तो न तो ये खबर सही है कि डीए बंद हो जाएगा, लेकिन साथ ही 5% वाली खबर भी अति उत्साह वाली कहलाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी संभव नहीं है। 4%, न 3 न 5, 4% डीए जनवरी से मिलेगा। साथ ही नोशनल इंक्रीमेंट, जिसके बारे में लोगों ने बार बार पूछा, तो नोशनल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल हो चुकी है, और जो लोग केस लड़ रहे थे उनको तो मिलेगा ही। हम ये पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं कि जिन्होंने केस नहीं भी किया है, पॉलिसी मैटर की वजह से उनको भी ये नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। इसके साथ ही जो बोनस उत्तर प्रदेश में मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारियों को मिलता ही है, लेकिन पेंशनरों को नहीं मिलता है। अभी तक जो खबरें चल रही थी वो सही नहीं है, लेकिन अब उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पेंशनरों को बोनस देगी। साथ ही 8वें वेतन आयोग के बारे में भी जो खबरें चल रही हैं कि सरकार गठित करने जा रही है, 7वें पे कमीशन में 8वें पे कमीशन के लिए लगभग मनाही कर दी गई थी। हालांकि श्रमिक संगठन लगे हैं, दबाव बना रहे हैं, तो सरकार कुछ नया तरीका निकालेगी फिटमेंट फैक्टर के द्वारा। अब तरह तरह के सोशल मीडिया पे फिटमेंट फैक्टर के बारे में प्रतिशत बताए जा रहे हैं। कोई 1.96 बता रहा है, तो कोई 3%, तो कोई 3% से ऊपर। लेकिन अभी ये बिल्कुल तय नहीं हुआ है, लेकिन वेतन वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग में हम अगर वेतन आयोग शब्द हटा दें तो फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से सीधे वेतन वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये बेहद अच्छी खबरें हैं। और चूंकि चुनावी वर्ष है 2024 और भारत की अर्थव्यवस्था भी संतोषजनक नहीं, बेहद उत्साहवर्धक है, तो ऐसे में कर्मचारियों की, जिसको बोलते हैं कि बल्ले बल्ले होने वाली है। और यहाँ पे कर्मचारियों के साथ हम पेंशनरों की भी बात कर रहे हैं। संख्या बल में पेंशनर ज़्यादा हैं, तो पेंशनरों की भी अपने में बेहद खुशी की बातें साथ में ही आएंगी। तो 2024 अब ज़्यादा दूर है नहीं, उसका हम स्वागत करें तमाम उम्मीदों और खुशियों के साथ। नमस्कार, जय सिया राम।